Good morning, students. Today we are going to discuss last topic of this lesson, that is role of profit in the business. Role of profit in business means, as you know, we have discussed economic objectives of business, and under it we have discussed economic objective of profit making, and also we have discussed important feature of business is every business should earn more and more profit. So here role of profit in the business, according to this question we have to explain कि whether only we have to earn profit, only we have to achieve economic objective, we can leave social objective. Here we have to explain why we need the profit in the business. इस क्वेश्चन में हमें ये डिस्कस करना है कि प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए. तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. You know very well business is undertaken for earning profit, and for long survival business need profit. If there is no profit we cannot survive for a long time. In the absence of profit, the establishment of the particular business loses its justification. कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मेन मकसद है लाभ कमाने का होता है, लेकिन जो एकदम से प्रॉफिट बिजनेस में नहीं आता, और अगर बिजनेस में काफ़ी लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं आएगा, हम अपने अर्निंग से सिर्फ कॉस्ट को ही पूरा कर पाएंगे, तो लंबे समय तक जो ऑनर है दे विल नॉट एग्जिस्ट इन द बिजनेस. Because business need to fulfill various type of requirement of the society. They have to pay the taxes, they have to pay good quality product, they have to make the payment of raw material, and these payment cannot be made without profit. तो कहने का मतलब मेरा यही है इसमें कि अगर बिज़नेस को हम लंबे समय तक सरवाइव करना चाहते हैं और लंबे समय तक व्यवसाय में टिकना चाहते हैं, तो बिना प्रॉफिट के वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट. फॉर लॉन्ग सर्वाइवल वी हैव टू कंपनसेट आवर कॉस्ट, एंड देयर शुड बी सम मोटिवेशन टू द बिजनेसमैन. एक बिजनेसमैन जो है सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक दुकान पे बैठता है, तो अगर वो सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, और बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो उसका जो मोटिवेशन है बिजनेस करने का वो ख़त्म हो जाएगा. तो कहने का मतलब है विदाउट बिजनेस, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, द जो उसका एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस है वो ही ख़त्म हो जाएगा, एंड दे मे बी क्लोज डाउन वेरी क्विकली. उन बिज़नेस को जल्दी ही बंद कर दिया जाता है जिनमें प्रॉफिट नहीं आता. तो बिज़नेस को लंबे समय तक सर्वाइव करने के लिए देयर इज़ ए नीड ऑफ प्रॉफिट. तो हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वाई प्रॉफिट इज़ नेसेसरी. तो बेस्ट फर्स्ट पॉइंट आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. ओके बेटे. सेकेंड पॉइंट इज़ फॉर रैपिड ग्रोथ. रैपिड ग्रोथ मीन्स एवरी बिजनेस वांट टू इंक्रीज द स्केल इन द बिजनेस इन फ्यूचर. हर कोई जो बिजनेसमैन है फ्यूचर में बिजनेस को इंक्रीज करना चाहता है. ही वांट टू डेवलप द बिजनेस, बट द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डेवलप द बिजनेस. तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, प्रॉफिट से आएगी. ठीक है बेटे. तो अगर हम बिजनेस को फ्यूचर में ग्रो करना चाहते हैं और बिज़नेस में उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, इट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वी कैन मेक द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट. वो इन्वेस्टमेंट हम तभी कर सकते हैं जब बिज़नेस में प्रॉफिट होगा. ओके बेटे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी.
एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो बिज़नेस में अगर ऑनर का सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा तभी वो बिज़नेस को कर पाएगा, और उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो किससे बनता है? प्रॉफिट से बनता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो दो पार्टी इम्पोर्टेंट काम करती हैं वो कौन होते हैं? दे आर ओनर एंड वर्कर्स। ओनर रिक्वायर प्रॉफिट एंड वर्कर्स वांट, these are the two important parties who do the business. तो ओनर और वर्कर they should get their return. Owner's return is profit and worker's return is salary, and we can earn owner's return, that is profit, and worker's return salary with the help of profit. If only then they will do the business with more enthusiasm and dedication and sincerity. And if there is no profit, तो self interest of the owner and workers will decline and we cannot run the business efficiently. तो मैंने इस पॉइंट में आपको ये समझा रही हूँ बेटे कि बिज़नेस को एफिशिएंट चलाने के लिए उसमें जो काम करने वाले हैं वो दिल लगा कर काम करें। तो बिज़नेस में काम करने वाले दो ही पार्टी होती हैं, एक ओनर होते हैं, एक वर्कर होते हैं। ओनर को प्रॉफिट चाहिए, वर्कर्स को सैलरी चाहिए। एंड इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट then dedication of working people in the business, that is owner and worker, will decline and business cannot go more efficiently. तो हम business को efficiently नहीं चला पाएंगे। तो it finally helps in increasing efficiency in business with the because profit give the power. ये लाइन आप याद कर सकते हो कि profit is alone give the power to the owner as well as to the employees, both parties, to do something special. और ये जो काम करने की जो पावर है ओनर्स को और वर्कर को किससे मिलेगी? प्रॉफिट से मिलेगी। फाइनली द बिजनेस विल गो एंड रन विद एफिशिएंसी। हमारा जो बिज़नेस है वो एफिशिएंसी से चलेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो जो वर्किंग पीपल हैं बिजनेस में, दैट इज़ ओनर और वर्कर्स, तो दे विल नॉट गेट एनी पावर। उनको पावर ही नहीं मिलेगी, वो काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, एंड एट लास्ट बिजनेस वी मे क्लोज डाउन, बिजनेस बाद में बंद हो जाएगा। तो बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए देर इज़ ए नीड ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट गिव पावर टू द वर्कर्स एज वेल एज टू द ओनर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। व्यवसाय में अपना मान सम्मान इज्जत बनाने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए। तो यू नो वेरी वेल ए लॉट ऑफ पार्टीज आर देयर विच हैव द इंटरेस्ट इन द बिजनेस। हु हैव द इंटरेस्ट इन द बिजनेस? फॉर एग्जाम्पल जो सप्लायर हैं, they want timely payment of the raw material, government want tax, customer want good quality product at a fair prices, shareholders want dividend and good remuneration by the employees. These are the interested group. तो जितनी भी इतनी ये सब पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं और शेयर होल्डर्स हैं, इनको रिटर्न देने के लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉफिट से आएगा। तो इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट तो वी कैन नॉट मेक द पेमेंट, टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर एंड टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी टू द वर्कर्स। तो इट विल रिड्यूस द प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन ऑफ द बिजनेस। अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो इससे बिजनेस का रेपुटेशन कम हो जाएगा, तो उनकी गुडविल और जो प्रेस्टीज है वो डाउन चल जाएगी। तो इफ़ वी वांट टू बिल्ड द प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन इन द बिजनेस, इफ़ वी वांट टू मेंटेन द गुडविल इन द बिजनेस, वी हैव टू मेक टाइमली पेमेंट टू वर्कर्स, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। एंड फॉर मेकिंग द पेमेंट वी नीड प्रॉफिट, क्योंकि एक ऑनर है, बिजनेस में जितना पैसा होता है वो बिजनेस में लगा देता है,
उसके बाद बिजनेस से ही पैसा लेके वो आगे पेमेंट करेगा। तो बिजनेस में पैसा लगा दिया और पेमेंट आ जाती है और प्रॉफिट नहीं आता बिजनेस में, तो हाउ ही कैन मेक द पेमेंट? तो अल्टीमेटली बिजनेस में क्लोज डाउन। तो प्रॉफिट रिक्वायर्स फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि बिजनेस में मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी वी रिक्वायर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि ऑल इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज मेड बाय द ऑनर। सारी इन्वेस्टमेंट ऑनर बिजनेस में लगा देता है और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो ही फर्दर बिजनेस में लगाया जाता है, वही फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो इफ़ वी वांट टू ग्रो द बिजनेस, इफ़ वी वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, इट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। वो इन्वेस्टमेंट हमें प्रॉफिट से ही आएगा। तो जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है आपको बेटे, प्रॉफिट इट विल हेल्प टू अर्न इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट से वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। पहले हमारे पास थोड़ा प्रॉफिट होता है और उसको हम बिजनेस में लगा देते हैं, फिर उससे और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और प्रॉफिट में से फिर और हम बिजनेस को राइज कर सकते हैं। तो डे बाय डे मनी अट्रैक्ट्स मनी, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो पैसे से ही पैसे को खींचा जा सकता है। तो पहली इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में कर दी, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो ही फर्दर इन्वेस्टमेंट के रूप में बिजनेस में एज ए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है एंड वी कैन अर्न इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स वी हैव टू डिस्कस for building prestige, for increasing efficiency, for earning more and more profit, or for long survival and for rapid growth. These are the 5 points requires. That's why profit is necessary in the business. Without profit, we cannot run the business efficiently. Okay. Have a nice day, beta. This question should be written in the copy also and you have to learn. Very important question and you may find 5 marks question. Why profit is necessary in the business ऐसे आ सकता है, explain the role of profit in the business ऐसे आ सकता है। ओके बेटे, हैव ए नाइस डे बेटा।